हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज के नारी शक्ति सेशन में सभी का आमंत्रित करती हूँ, तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हम लोगों का एक बहुत अच्छा दिन मिला, जो आज नारी शक्ति के लेकर के हम लोगों को एक मान सम्मान का आज दिन है। तो हम सभी मातृशक्ति को तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी नारी शक्ति अपने कंफर्ट जोन में रह करके अपने भूमिका को निभाने का कोशिश करेंगे। तो मैं अपने वाणी को रखने से पहले अपने परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और उनको, उनकी संघर्ष और सोच को भी मैं ग्राम सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने अपनी संघर्ष और सोच से हम लोगों को लाइफ को चेंज किया और एक नई दिशा दी। और इतनी सुंदर दिशा जिसमें हम लोगों को सीखने की दिशा मिली, और हम लोग आज सीखने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और रोज कुछ न कुछ हम लोग सीख रहे हैं। तो मैं उनको ग्राम सैल्यूट करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और इस गुरुकुल में जितने भी ग्रेट गुरु, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज का सेशन होने वाला है, तो सभी से मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग अंत समय तक रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो सब चीज सीखते हैं और सुन पाते हैं। तो आज का सेशन लेने वाले हैं ग्रेट मातृशक्ति, जो एमपी पांडुना से बने हैं और वो एक को फाउंडर भी हैं। तो मैं उनको सभी के होस्ट के क्लैपिंग डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सुमित्रा डिगर्सी मैम आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखें। मैम आपको तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है मैम? तो बारिश यस, की वजह से थोड़ा यस, नेटवर्क। यस। जी जी जी, मैम, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर इस गुरुकुल में बने हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहता है और हमेशा इसी तरह बना रहे, और हमेशा सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और भगवान सभी को शक्ति दे, हर परेशानी से, हर संघर्ष से लड़ने की, और हमेशा उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां दी। तो यही मैं शुभकामना करूंगी। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल के सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा हम सभी को मिलता है, इस गुरुकुल को मिलता है। तो ऐसे गुरुजनों को दिल से धन्यवाद, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, पटेल सर जी, और हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाथ सर जी, और सभी ऑल ग्रेट ग्रेट लीडर, सभी मातृशक्तियां। और स्पेशल आज फ्राइडे मातृशक्ति स्पेशल डे, जहाँ की सभी मातृशक्तियों को अपने आप में कितना स्पेशल फील कराया जाता है, और स्पेशल मातृशक्तियों के लिए जो आज का दिन रखा गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रथापन सर और सुना प्रथापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला। क्योंकि अगर आज हम सभी इस शानदार सिस्टम में नहीं बने होते और इस शानदार सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, तो शायद हम सभी को इतना जो ज्ञान आज इस गुरुकुल के माध्यम से मिल रहा है शायद नहीं मिलता। लेकिन हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें जीवन में आज ऐसा ज्ञान जो मिल रहा है, जो कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। तो ये ज्ञान हमें इस गुरुकुल के माध्यम से मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी गुरुजनों का, अगेन मेरे मेंटोर अपलाइन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे आज इस सिस्टम में लाने वाले, और मुझे एक जो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरा मेरा जो मनोबल को बढ़ाया, और आज आप सभी के बीच में
मैं आप सभी के बीच में ट्रेनिंग दे पा रही हूँ। तो उसके लिए उन्हें उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर मिथुन चंद्रिकापुरे सर, जिन्होंने मुझे इतना शानदार सिस्टम दिया और आज इतना एक शानदार मुझे परिवार मिला, हाईरिच परिवार। तो मैं सभी हमारे गुरुजनों का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है, क्योंकि इंसान को कभी भी किसी भी चीज का अपने आप में घमंड नहीं होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए वही नुकसानदायक होता है। तो मैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से मैम मंच का संचालन कर रही है और बहुत ही शानदार शब्दों के साथ उन्होंने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया, दो शब्द रखने का अवसर मिला मुझे। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ इस गुरुकुल के माध्यम से। और आज जो की सर ने बहुत ही शानदार, जो आज लिंक में जो उन्होंने शेयर किया कि घमंड किस बात का, जिंदगी एक अनजान किताब की जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। तो सच ही कहा है, क्योंकि हम घमंड किस बात का करते हैं कि क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि अगले ही क्षण, अगले ही पल या अगली सुबह क्या होने वाला है। तो हम इन सारी चीजों पर हमें कभी भी ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ जो कि वर्तमान में चल रहा है, उस वर्तमान पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, वर्तमान को समझने की और वर्तमान से सीखने की। क्योंकि भूतकाल जो बीत चुका है, तो उससे हमें बहुत सारी सीख मिली है और बहुत कुछ हमसे गलतियां भी हुई है। तो उन गलतियों से भी हमें सीखने की जरूरत है और उन गलतियों से सीखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि हम अपने जीवन में उन गलतियों को दोबारा दोहराए। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और उन गलतियों से सीखते हुए हमारे आज वर्तमान में हमें उन सारी बातों से हमें सीख लेते हुए आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और बहुत ही शानदार होगा। तो ऐसी सोच हमें रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि लोगों के पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं है या सोच समझ नहीं सकते। हर व्यक्ति सोचता है, समझता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि समय ऐसा बनकर के आता है हमारे सामने कि उस समय में हम कुछ सोच समझ नहीं पाते और एक अंधेरा सा हमारे जीवन में महसूस होता है। कई बार ऐसा होता है। तो हमें उस वक्त में शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी ऐसा समय आता है कि बहुत अच्छा, तो बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी ऐसा समय आता है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी समय आता है कि किसी का एक शब्द भी हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देता है, और हमारे जीवन में हम उस समय में इतना हमारे अंदर क्रोध भर जाता है, इतना अहंकार भर जाता है, इतना घमंड भर जाता है कि हम क्या सही है और क्या गलत है, इन बातों को नहीं समझ पाते। तो हमें उस समय में शांत रहकर उन बातों को समझने की जरूरत है, उन बातों को समझने की जरूरत होती है, और समझ करके फिर उसके बाद में हमें उन बातों का रिप्लाई करना चाहिए, ना कि तुरंत। तो हर समय हमें उन बातों पर बहुत ही ध्यान पूर्वक सोच कर, समझ कर उन सवालों का जवाब देने की जरूरत होती है, ना कि तुरंत हमें रिप्लाई करने की जरूरत है। क्योंकि उस समय हमारी मानसिक स्थिति कभी बहुत ही अच्छी होती है, और उस खुशी की स्थिति में भी हम कई बार अपने डिसीजन गलत ले लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, बहुत ज्यादा खुश हो तो, और कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो, तो उस समय में भी हमारे डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो हमें हर बात को सोचने की और समझने की जरूरत होती है। और सभी के पास दिल है, दिमाग है, तो हमें उन दोनों का भी इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। क्योंकि हमारा दिल जो है, मन जो है हमारा, बहुत ही चंचल होता है, और वो कभी भी ऐसे डिसीजन ले लेता है कभी कभी
कि हमें उस पर कभी पछतावा भी होता है, तो हमें दोनों का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, दिल का भी और दिमाग का भी। क्योंकि दिल के फैसले कहते हैं ना, वो परिवार में हमें लेने की जरूरत होती है, लेकिन अगर हमें सामाजिक तौर पर अगर कोई फैसला लेना हो तो उसके लिए हमें दिमाग की जरूरत होती है। तो हमें दोनों का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, तभी हम सही डिसीजन और सही निर्णय ले पाते हैं। और यही सारी चीजें हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाती है और एक बेहतर राह पर हमें चलने के लिए प्रेरित करती है। और कई लोग जो होते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि हमारी सभी प्रशंसा करें, और बहुत, अगर किसी ने प्रशंसा कर दी तो बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। अगर थोड़ा कुछ, अगर उनके खिलाफ में अगर दो शब्द कह दिए तो उन्हें बहुत ही दुख पहुंचती है, चोट पहुंच जाती है और उन्हें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हमें इन सारी बातों को भी समझने की जरूरत होती है कि अगर किसी ने हमसे कुछ ऐसे शब्द कहे जो कि हमें तुरंत में, भले ही चाहे वो गलत लगे हो, लेकिन उन बातों पर अगर हम बहुत ही ध्यान पूर्वक गौर करें और उन बातों को अगर हम समझे, हमारे जीवन की एक सीख समझकर अगर हम ले, तो कहीं ना कहीं हमें उन बातों का भी एक पॉजिटिव पहलू देखने की जरूरत होती है। तो ये हमारी सोच का जो नजरिया होता है, तो उसे हमें बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर उसमें अगर कुछ, अगर हमारी थोड़ी सी भी अच्छाई हमारे जीवन के लिए अगर छुपी है, तो वो हमारे लिए कभी भी गलत नहीं हो सकती। जिस तरह से कि कड़वी दवाई हमारी बीमारी का इलाज करती है, तो उसी तरह कभी कभी कुछ शब्द भी होते हैं जो हमारी बीमारी का इलाज कर देते हैं। तो हमें सिर्फ तारीफों में बने रहना जरूरी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ तारीफों में बने रहने के लिए भी कई लोग किसी दूसरे व्यक्ति का दिल दुखा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की बुराई कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम तारीफों में बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसी की झूठी तारीफ कर दें और किसी को गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दें। तो इस तरह की भी हमारी सोच हमें नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन की में बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि अगर कोई थोड़ी सी हमारी प्रशंसा कर दे, तो हम अपने आप को में अहंकार पाल लेते हैं और ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जिस तरह से कि मुझसे ज्यादा बड़ा महान कोई व्यक्ति ही नहीं। तो इस तरह से हमें उन बातों को भी समझने की जरूरत होती है, और उन बातों से भी हमें अपने जीवन में, कि हमें कहते हैं ना कि खुशी आए तो उछलो मत और दुख आए तो फिसलो मत। तो हमें उसके लिए भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, उसे भी एक सामान्य तरह से लेने की जरूरत है। और अगर कोई हमारी बुराई करे तो भी हमें उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं समझनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर सच है, तो हम महसूस कर पाएंगे तो हम महसूस कर पाएंगे कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ शायद हमसे गलतियां हुई हो। तो हमें उन्हें बहुत ही शांति पूर्वक उनकी बातों को सुनकर समझकर आगे बढ़ना चाहिए, और उन्हें भी एक सीख की तरह लेने की जरूरत होती है। क्योंकि कई बार आपके द्वारा की गई एक सामान्य सी प्रशंसा भी कई बार दूसरों के मनोबल को बढ़ा देती है और मजबूत बना देती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके द्वारा किया गया थोड़ी सी भी किसी की बुराई, उपेक्षा सामने वाले के मनोबल को तोड़ देती है। तो हमें उस समय का और उस स्थिति का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि क्या हमारी बातों से किसी का नुकसान हो रहा है। तो हमें उस समय पर इस तरह की बातों का भी कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक बेहतर दिशा में वर्क कर रहा है, तो छोटी सी अगर गलती हो तो उसे भी बहुत ही ध्यान पूर्वक उसे समझाएं, उसे प्यार से समझा सकते हैं। और एक बेहतर दिशा में अगर उसे आगे बढ़ाने के लिए अगर हम उसे प्रेरित करते हैं,
तो उसका मनोबल और मजबूत होता है। लेकिन अगर कोई उसी कार्य को करने के लिए अगर आप उसे इस तरह से उपेक्षित कर रहे हैं कि उसका मनोबल टूट जाए और वो फिर दोबारा से खड़ा होने की हिम्मत ना करे, तो इन जगह पर और एक स्थिति देखकर हमें निर्णय लेने की जरूरत होती है। और उस स्थिति में उसकी सामने वाले की परिस्थिति देखकर ही हमें अपने शब्दों को रखने की जरूरत होती है। तो आज जो हम अपने जीवन में सीख रहे हैं, अपने जीवन का जो सत्य है, तो उस सत्य को भी हमें जागृत करने की जरूरत है कि हमें कौन सा रास्ता हमारे जीवन के लिए सही है, तो उसी रास्ते पर हमें चलने की जरूरत है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो कहा था कि जीवन में जो कुछ भी है वो स्थायी नहीं है। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, वो भी चला जाता है। लेकिन मनुष्य गलती ये करता है कि वो हर चीज को हमेशा के लिए पकड़ना चाहता है, और यहीं से उसके दुखों की, उसके पीड़ा की शुरुआत होती है। जो बदल रहा है उसे बदलने दो, और जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और उस परिवर्तन के साथ हमें भी परिवर्तित होने की जरूरत है, हमारी सोच को परिवर्तित करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास दिल नहीं है, सभी के पास दिल है, दिमाग है। तो सिर्फ हमें उनकी सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति बस वक्त के साथ बदलना चाहता है। लेकिन वक्त के साथ जो व्यक्ति बदलना चाहता है, कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो पीछे रह जाता है। क्योंकि वक्त जो है हमारे जीवन को एक दिशा तो देता है, सही दिशा भी देता है, सही। लेकिन कहीं ना कहीं हम आज के जो इस दौर में, जो कि पैसों के पीछे भागना, तो उस पैसों की वजह से व्यक्ति बड़ा बनने की वजह से अपने परिवार, अपने समाज से दूर निकलता है। तो उन बातों को हमें ध्यान में रखने की भी जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही जीवन का सुख साधन नहीं है। अपना परिवार भी जरूरी है, हमारा समाज भी जरूरी है। क्योंकि वो परिवार होता है जो हमें हर सुख में दुख में हमारे साथ अगर खड़ा हो, तो सुख में अगर साथ खड़ा हो तो हमारा सुख कई गुना बढ़ जाता है। अगर दुख में अगर हमारे साथ खड़ा हो तो हमारे दुख घट जाते हैं। तो हमें इन बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो कि तो इस तरह से अगर हम परिवार और समाज के लिए अगर हम सोचते हैं, तो हमें परिवार के लिए अगर सोचते हैं तो हमें दिल से सोचने की जरूरत होती है। और अगर हम पूरे समाज के लिए सोच रहे हैं तो हमारे लिए दिमाग से सोचने की जरूरत होती है। तो आज हमें परिस्थिति के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से हर तरह से सोचने की जरूरत है। और अपने आप को सबसे पहले धैर्य के साथ बने रहना, क्योंकि धैर्य एक जीवन में हमारी उन्नति का कारण होता है। क्योंकि धैर्य जिस भी व्यक्ति के अंदर है, तो वो हर बात को पहले सोचेगा, समझेगा, और फिर उस बात का, उस शब्द का महत्व को जब जान पाएगा, तभी उसका जवाब देता है। तो इसीलिए हमें हर एक सॉरी तो इसीलिए हमें हर एक शब्दों को समझने की जरूरत है, हर स्थिति को। क्योंकि स्थिति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमें अपने शब्दों का उपयोग करने की जरूरत होती है। हमें दिल से सोचना है, दिमाग से सोचना है, तो वो भी हर स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए। तो आज यही सारी चीजें जो हमें अपनों से जोड़े रखती है, अपने परिवार से जोड़े रखती है, अपने समाज से जोड़े रखती है। और जब हम इन सब से जुड़े होते हैं तो हमारा मनोबल और हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। और हम अपने किसी भी कार्य में अगर हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, तो हमारे साथ एक सपोर्ट सिस्टम होता है, हमारा परिवार, हमारा समाज। और उस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हम बहुत ही
बेहतर तरीके से किसी भी कार्य में उन्नति कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि आज का दौर जो इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से लोगों के विचारों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, लोगों की भावनाएं बदल रही है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना है वो कम होते जा रही है। तो इन सभी के लिए हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इन सभी बातों के लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम स्वयं भी कहीं ना कहीं दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, और ना ही दूसरों के दूसरों के प्रति हमारे अंदर वो उस तरह का प्रेम भावना नहीं है, तभी हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है आज के दौर में। तो हमारे अंदर से हमें इन सारी चीजों के को त्याग करने की जरूरत है, जो कि हमारे अंदर होता है क्रोध, हमारे अंदर होता है दूसरों के प्रति ईर्ष्या। और तो इन सभी को जब हम बाहर निकालते हैं अपने अंदर से, एक स्वार्थ की भावना, तब हम एक निस्वार्थ बन पाते हैं। और एक निस्वार्थ व्यक्ति जब हम बनते हैं तो हमारे अंदर अपने आप उन सारी चीजों का आगमन होना स्टार्ट होता है, जो कि हमें अपने आप में एक पॉजिटिव बनाती है, हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का विकास होता है। और नेगेटिविटी, क्योंकि जब पॉजिटिविटी आती है तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हर सिक्के में के दो पहलू होते हैं, कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हमें उन दोनों को समझने की जरूरत है, दोनों से सीखने की, क्योंकि अगर हम एक तरफा अगर किसी भी चीज का अगर हम डिसीजन निकालेंगे तो कहीं ना कहीं या तो कोई प्रॉफिट हो जाएगा किसी को, या तो किसी को लॉस हो जाता है। तो हमें दोनों को मेंटेन रखने की जरूरत है। तो दोनों को अगर मेंटेन हमें रखना है, दोनों को अगर सही तरीके से हमें समझने की जरूरत है, तो उसके लिए हमें पहले खुद के अंदर बदलाव लाने की जरूरत होती है, खुद की सोच को। क्योंकि कहते हैं ना कि धर्म मनुष्य के भीतर का सत्य है। अगर हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो वो हम मनुष्य जीवन का एक ऐसा सत्य है जो कि हमें एक सच्चाई के रास्ते पर लेकर के जाता है। और नीति जो है वो समाज का बनाया हुआ एक अनुशासन है, और उस अनुशासन में रहते हुए हम एक बेहतर नीति जो हमारे समाज ने बनाई है उस पर हम अगर चलते हैं तो हम एक अनुशासित बन सकते हैं। और धर्मों का पालन अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर हमारी चेतना का जागरण होता है। इसलिए जो व्यक्ति धर्म को जान लेता है उसे नीति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका आचरण स्वयं ही करुणा, प्रेम और सत्य से भरा हुआ होता है। तो इसीलिए हमें अपने अंदर की नीति और हमारे अंदर की चेतना को जगाने की जरूरत है, और तभी हम एक मनुष्य होने का एक कर्तव्य हम निभा पाते हैं। और धर्म जागे हुए मनुष्य का स्वभाव होता है, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो व्यक्ति समझ लीजिए कि वो जागा हुआ है। अन्यथा तो एक अधर्म जो व्यक्ति करता है वो हमेशा नींद में होता है, क्योंकि नींद में जब व्यक्ति होता है तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, सही निर्णय नहीं ले पाता और सही मार्ग पर नहीं चल पाता। तो वो अधर्म का मार्ग अपने जीवन में अधर्म अधर्मी बन जाता है। तो इसी तरह हमें हर चीज को समझने की जरूरत है, और ये गुरुकुल हमें हर चीज जो कि आज के दौर में हम यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ हर उस चीज के बारे में हमें सीखने के लिए, समझने के लिए अवसर मिला है। और हम अपने जीवन का सार जो कि बेहतर तरीके से हम गुरुकुल के माध्यम से सीखते हैं, तो हमें कभी भी अपने स्वार्थ की नहीं
बल्कि हमें एक परोपकार की भावना अपने अंदर लाने की जरूरत होती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि दूसरों की थाली में अगर झांकते रहेंगे तो अपने हिस्से की रोटी भी ठंडी हो जाती है। तो हमें दूसरों की थाली में झांकने की जरूरत नहीं है। हमें जो हमें मिला है उसमें हमें खुश होने की जरूरत है, और उसे हमारे कर्म का फल समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम अगर हम कहते हैं ना कि हमारे हमारी किस्मत खराब है या हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो अगर हम इसी तरह अगर हमारी सोच को अगर हम बना के रखते हैं तो हमारे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम उन बीती बातों से सीख लेते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों को सुधारते हैं, और आज के हमारे कर्म हमें कल का हमारे एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। तो हमें जरूरत है इन सारी बातों को सीखने की, समझने की, और तभी हम अपनी जिंदगी में एक बेहतर जीवन को हम जी पाते हैं। आज अगर हम गुरुकुल में बने हुए हैं तो हमें यहाँ पर जो सीख मिलती है तो वो भी हमें यही सिखाती है, एक जीवन का सार। क्योंकि जीवन हमारा बहुत ही अनमोल है, और इससे हमें बहुत ही बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो हम हमारे साथ बीत चुका है तो हमें उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन उनसे सीख लेना है, और सीख लेकर हमें आज अपने वर्तमान को सुधारना है। क्योंकि हमारे इसी वर्तमान से हमारे भविष्य का निर्माण होगा। तो कभी कभी जिंदगी में हमें बहुत कुछ ऐसे सीखने के लिए मिलता है जो कि हमें अपने जीवन में जो आगे हमारा जो भविष्य निर्माण होगा तो वो हमारे आज पर डिपेंड होता है। तो हमें आज को बेहतर बनाने की कोशिश इतने दिल से और दिमाग से करने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हम अपने आज को अगर बेहतर नहीं बनाते हैं तो 100% की गारंटी होती है कि हमारा कल भी बेहतर नहीं होगा। इसीलिए शुरुआत आज से ही करें। क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत ही छोटी है, और इस जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों को अगर इतना दिल पर ले लेते हैं तो हम अपने जीवन में मुस्कुराना भी भूल जाते हैं, और कल की टेंशन, कल की गलतियां जो कि हमारे जीवन में हमारे आने वाले कल का जो डर हमारे मन में बैठा हुआ है तो वो डर हमें हमें अंदर से तोड़ता है। तो इस तरह से अगर हम अपने आप को तोड़ते रहेंगे और अपने वर्तमान को अगर हम बिगाड़ते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी बेहतर नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमारे जीवन का एक ऐसा बेहतर कल कभी हम बना नहीं पाएंगे। तो सब कुछ ये सोचिए कि सब कुछ टेम्पररी है, और हर दुख हर प्रॉब्लम एक दिन गुजर जाएगी। और इसीलिए हमें हर बोझ को हमेशा एक साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बोझ हमारे जीवन में बहुत है, लेकिन हमें उस बोझ को इस तरह से नहीं ढोना है कि हम उस बोझ के तले दब जाए। तो उस बोझ को उतार देना है। क्योंकि जो कुछ हमारे साथ बीत चुका है और जो कुछ गलत हुआ तो वो उसे एक गलती समझकर छोड़ दीजिए, और अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और एक बहुत ही शानदार तरह से अपने आप को धन्यवाद कीजिए कि आज हमने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा, और एक बेहतर कल और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मैं आज बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हूँ, खुश हूँ, और अपने जीवन को बहुत ही शानदार में आगे बनाऊंगा। और अपने जीवन में बहुत कुछ जो मैंने खो दिया है, जो मैंने अपना समय, एक अच्छा समय जो मेरा जीवन का बीत चुका, तो उसके लिए वो समय तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज जो मेरे पास समय है उस समय को मैं और भी बेहतर बनाऊंगा, और धीरे धीरे उन सारी नेगेटिविटी से हमें बाहर निकल जाना है जो कि हमारे जीवन में बीत चुकी है। क्योंकि जिंदगी का असली राज ये नहीं है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आई थी, बल्कि ये है कि कितनी बार हमने
उन तकलीफ से, उन प्रॉब्लम से हम बाहर निकले और हमने अपने जीवन में कभी भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। तो हमें मुस्कुराना कभी भी अपने जीवन में छोड़ना नहीं है और हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और हमें उन बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना है जो बातें हमें दुखी करे, परेशान करे, और हमारे आने वाले कल का जो डर है तो वो हमारे अंदर बना रहे। तो उन बातों को हमें ध्यान नहीं देना है और हमेशा हर खुशी में, हर चाहे हमारे जीवन की छोटी से छोटी खुशी हो, लेकिन उसको भी सेलिब्रेट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो वो छोटी सी खुशी भी हमारे जीवन का एक बड़ा बड़ी खुशी में बदल जाती है। तो इसीलिए हमें उन छोटी छोटी खुशियों में भी एक बड़ी खुशी हमें मिलती है। तो हमें इसी तरह वक्त का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और ये अपनी रफ्तार से चलता रहता है। और अगर हम जहां भी ठहर जाए तो हम हर अगर हम ठहर गए तो वक्त भी हमारे साथ कभी नहीं ठहरता। वो वक्त है, वो वक्त तो अपने समय से आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम वहीं ठहर जाते हैं और वक्त आगे निकल जाता है। तो जो वक्त के साथ चलना सीख गया वही जिंदगी का असली मतलब समझ पाता है। क्योंकि वक्त ना रुका है और ना ही रुकेगा, बस यादें छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। तो हमें भी उस वक्त के साथ आगे बढ़ना है और हमेशा अपने वक्त को कभी दोष नहीं देना है, क्योंकि दोष हमारे अंदर होता है कि हम वक्त के साथ नहीं चल पाए और हम दोष वक्त को देते हैं। तो इस तरह से हमें किसी को दोष नहीं देना है, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए भी जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। कहीं ना कहीं अगर हम उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक उन सारी बातों को अगर समझ पाए और समझने की कोशिश करें तो दोष हमारे ही अंदर होता है। तो इसीलिए मुझे वो लाइनें जरूर याद आ जाती है, क्योंकि कभी कभी जो हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम दूसरों को दोष देते हैं तो दोषी दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर का वो लालच होता है, जो कि हम उस लालच में पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर देते हैं। तो हमें अपने अंदर इतना धैर्य लेकर के आना है और हर बात पे हमें हर बात को दोनों तरह से सोचना है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, कि इसका नेगेटिव हमारे जीवन पर क्या असर कर सकता है। तो हमें अगर हमारे जीवन पर उसका नेगेटिव पहलू गलत असर करता है तो हमें पॉजिटिव पहलू को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत होती है। कि चलो, आज अगर हम बहुत ही बेहतर हैं तो आज उसके लिए धन्यवाद कीजिए उस परम पिता परमेश्वर का, कि आज हम स्वस्थ हैं, मस्त है और बहुत ही शानदार तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को शायद ये जीवन भी नहीं मिलता। तो हमें इस तरह से सोचना है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम अपने जीवन में किसी को कुछ दे पा रहे हैं तो उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए कि हमें किसी को देने लायक भगवान ने बनाया है। अगर हम किसी से ले रहे हैं तो सोचिए कि आपके अंदर ही कुछ कमी है, कि अगर हम किसी से और से ले रहे हैं तो उसके लिए अपने आप से सवाल कीजिए कि हम कहाँ गलत थे कि हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ रही है। तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हमारी कुछ गलतियां होती है हमारे जीवन में जो हमें यहाँ और ऐसी स्थिति में ला कर खड़ा किया है। तो कभी हमें दूसरे को दोष नहीं देना है, क्योंकि दोष हमारे अंदर भी बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने दोषों को नहीं देख पाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने अंदर के दोषों को देखने लग जाए और देखना सीख जाए तो उसे सारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है और दुनिया का हर व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। क्योंकि तब हमारे अंदर की वो सारी नेगेटिविटी बाहर निकल चुकी होती है, जो कि हमें दूसरों में बुराई देखने पर मजबूर करती है।
तो तभी हम अपने जीवन को का सही अर्थ हम समझ पाते हैं, और तभी हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाते हैं। तो हमें सबसे पहले स्वयं के अंदर झांकने की जरूरत होती है। तो हमें जरूर इन सारी बातों पर हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। और आप सभी जो आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं, तो आप सभी मेरे लिए एक गुरु के समान ही हैं, क्योंकि आप सभी से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। और आप सभी का जो सहयोग और साथ मुझे मिल रहा है, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, और समय भी निरंतर बढ़ते रहता है। और माफी चाहूंगी, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तो थैंक यू, और पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हमेशा अपनी एक बेहतर सोच और सच्चे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा हमारे जीवन में हम अचीव करेंगे, और बहुत ही अच्छा हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई हो तो उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य से ही गलती होती है। तो मैं माफी चाहूंगी कुछ गलती हुई हो तो। थैंक यू सो मच मैम, बैक टू होस्ट, मोस्ट थैंक वेलकम है। यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मोस्ट आपको। वेलकम कलावती मैम। थैंक यू। मेरी आवाज नहीं आ रही मैम? हेलो? 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 कंटिन्यू यस में मैम। जा रही ओ, है। जी सर, जी सर। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने बहुत अच्छे तरीके से आप अपना सेशन को रखा, बहुत शानदार। और आपने सच में जीवन में जीवन को जीना है तो हम लोग आज से ही तैयार करें, क्योंकि कल का पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो जीवन को बेहतर बनाना है तो अपने अंदर से हर घमंड को, जितने भी घमंड है सभी को निकालना है। और अंदर, अपने अंदर को विनम्रता और अच्छे व्यवहार को प्रदर्शन करना है। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम। और मैं समय को जाया नहीं करते हुए मैं स्पेशल स्पीच की ओर आगे बढ़ती हूँ, और एक ऐसे ही ग्रेट लीडर मेंटोर को मैं बुलाना चाहती हूँ जो यूपी से बिलोंग करते हैं, अनिल साख्या सर। मैं आपको सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग तालियों से आपको आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर आए और अपना स्पेशल स्पीच को रखे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज आपने शाम के सेशन में हमें आमंत्रित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, उम्दा शब्दों के साथ में। और हमारी संस्था के संस्थापक के लिए प्रोफेसर रशीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और हम पूरे गुरुकुल को प्रणाम करते हैं, गुरुकुल के समस्त गुरुओं को हृदय की गहराइयों से नमन वंदन चरणवंदन करते हैं। और आज का जो सेशन सुमित्रा डिगर्शी मैम ने लिया है, वो वास्तविक में, यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप में बदलाव करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। और ये गुरुकुल का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि हम अपने अंदर उन छुपे हुए जो बुराइयां हैं उनको निकाल कर अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि हम बेहतर बनेंगे तभी हम लोगों को बेहतर बना पाएंगे। ओवरऑल मैम का सेशन जो रहा है वो इसी के ऊपर रहा है कि हमारे अंदर जो कमी है, यदि हम उसको उजागर नहीं करेंगे, किसी को हम बताएंगे नहीं, तो कोई भी सुधार कैसे कर पाएगा। जिस तरह से हर एक वस्तु में अपडेट होता रहता है, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो या मनुष्य, हर व्यक्ति में अपडेट होते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपडेट नहीं होंगे तो इस जमाने से पिछड़ जाएंगे। और हमें इस जमाने के साथ चलना है, तो अपने आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन हर समय करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक बहुत ही संघर्ष में रहा है और हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वो अपने आप को निखार कर समय के साथ चलेगा, अन्यथा हम उस समय से बहुत पीछड़ जाएंगे।
जिससे हम अपने जीवन को ना बेहतर बना पाएंगे और ना ही अपने जीवन में कोई ऐसा काम कर पाएंगे जिससे हमें ये संतुष्टि हो कि हमने ये मनुष्य जीवन में ये काम किया है। क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे, बोलकर हर समस्या का समाधान निकल सकता है, पर बोलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का एक ही इलाज है। यदि एक छात्र जो है वो अपनी गलतियों को अपने टीचर्स के सामने नहीं रखेगा तो टीचर्स उनमें कैसे सुधार कर पाएगा, है ना। तो हमें अपने गुरुकुल में जो भी हमारी कमियां हैं उन्हें आकर सबके सम्मुख रखना है, और पर्सनली रख भी सकता है। और रही बात व्यवसाय की, तो व्यवसाय करने के लिए हम सबका एकजुट होना यही हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण है कि आज विगत 2.5 वर्षों से हम एक साथ हैं और हमेशा एक साथ ही रहेंगे। क्योंकि इस गुरुकुल पर जो भी लोग व्यक्ति बनते हैं वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें अब मौका मिला है गुरुकुल के माध्यम से। तो वो अपने जीवन को निखारने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसीलिए हम सब गुरुकुल पर बनते हैं ताकि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं। और क्योंकि ये व्यवसाय जो हमें मिला है इसके माध्यम से हम जन जन तक पहुंचकर अपने व्यवसाय के बारे में और अपनी उन कुशलताओं के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। जो भी लोग हमारी व्यवसाय से या हमारी कुशलता से प्रसन्न होता है वही लोग हमारे साथ आ जाते हैं। तो हमें अपने अंदर उन सारी कुशलताओं को तैयार करके रखना है। क्योंकि हम जब तक अपने आप को कुशल नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारा अपने आप में तैयारी करना यही हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। क्योंकि हम दूसरों में सुधार नहीं कर सकते। यदि हम चाहें कि इस भारतवर्ष में परिवर्तन कर देंगे तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने में सुधार कर सकता है। अपने में सुधार करना हमारे बस में है। जो हमारे बस में है वही हम काम कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। और हम तमाम अपने गुरुओं को एक बार पुनः फिर से चरण वंदन नमन करते हैं। और हमारे पैनल पर समस्त सम्मानित साथियों को नमन वंदन करता हूँ। और हम सभी लोग हर लोग अपने आप से गुरुकुल के समक्ष अपनी बात रखें। क्योंकि बात जब तक नहीं रखेंगे तब तक हम जब फील्ड में जाएंगे तो दिक्कत होगी। उन दिक्कतों का सामना हमें यहीं से करना है, अभी से करना है। क्योंकि तैयारी करके रखना है, अन्यथा की स्थिति में हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमें एकदम अप टू डेट रहना है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको, तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ। आप आए और अपना स्पेशल स्पीच को आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा। ऐसे ही सर आप आते रहें और बनते रहें और हम लोगों को भी कुछ न कुछ सिखाते रहें। आपकी हर बानी हम लोगों को बहुत कुछ सीख दे पाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और मैं आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक और ग्रेट मातृ शक्ति को, जो छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बनी है, राखी वर्मा मैम। मैम को मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम राखी वर्मा मैम। बहुत बहुत थैंक यू मैम। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपको प्रणाम करती हूँ मैम। और अपने शब्दों को रखने से पहले मैं माता पिता को प्रणाम करूंगी। और प्रणाम करूंगी मैं भगवान भोलेनाथ शिव शंभू को। इनकी असीम कृपा हम सब पर बनी और सदैव बनी रहेगी। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, जब महादेव का साथ हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। और
हमारे कंपनी के रचयिता श्री के प्रतापन सर और शिना मैम को दिल से प्रणाम करती हूँ। हमारे कुलदीप सर, हमारे नरेश को हम पढ़ेंगे, और हमारे सभी लीडर भाई उपस्थित रहते हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। हमारे सभी माँ शक्तियाँ, मैम शायद बाहर हो गए हैं। और मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैम शायद यस नेटवर्क की मैम, वजह आ से रही है बाहर आवाज। है। यस यस मैम, अभी यस आ रही मैम। है। यस यस मैम, मेरी आवाज आ रही है। यस मैम, यस कंटिन्यू। यस यस मैम, थोड़ा सा एक तो हमारे इधर बहुत बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया है। तो मैं बात कर रही थी मेरी सभी माँ शक्तियों के लिए, जहाँ आज स्पेशल माँ शक्ति डे रहता है, जहाँ हम माँ शक्तियों को यहाँ बोलने का मौका मिलता है। तो बहुत बहुत इस गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ, इस गुरुकुल में विराजमान सभी आदरणीय मेरे भाई बहनों को प्रणाम। मैम फिर से सॉरी बाहर मैम, हो गए हैं। किंतु बार बार तो मैम मेरी आवाज नहीं। जी मैम, कट कट के आ रही है। सॉरी मैम, एक तो बहुत बारिश हो रहा है, इस वजह से ना पता नहीं क्यों आज नेटवर्क की बार बार दिक्कत हो रही है। तो बस इतना बोल सकूंगी कि मैं आज का हमारे मास्टरी का सेशन बहुत ही सारा, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर नेटवर्क मुझे बोलने नहीं दे रहा है, तो इसके लिए सभी मानती हूँ। क्योंकि यहाँ हम माँ शक्तियों को बोलने का मौका मिल रहा है, यही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे सावित्री ठाकुर मैम का क्या ही कहना, क्या लाजवाब आज उन्होंने सेशन रखा। बहुत कुछ सीखी हूँ आज मैं उनके शब्दों से। चलिए, मैम का नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए मैम नेक्स्ट मैं। पार्ट ले लीजिए। जी सर, जी सर। तो मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ, क्लोजिंग पार्ट की ओर, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए ऐसे ही ग्रेट मेंटोर को मैं बुलाना चाहती हूँ, जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हैं, राजकुमार मुखर्जी सर। मैं उनको सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सर आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखें। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। राज मुखर्जी सर, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सर आप क्लोजिंग पार्ट के लिए सर पधारे सर। मोस्ट वेलकम सर, राज मुखर्जी सर, मोस्ट वेलकम। सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है लगता है कि। तो सर मैं पटेल सर क्लोजिंग बने पार्ट। हुए हैं मैम, पटेल सर को ले लीजिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो एक ऐसे ही ग्रेट मेंटोर को भी मैं बुलाना चाहती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। राम लखन पटेल सर जी, मैं आपको स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सर आए और क्लोजिंग पार्ट को रखे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। धन्यवाद। गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन। साथ में आज के गुरुकुल में मंच को संचालन कर रही ऐसे मातृशक्ति श्रीमती कलावती मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा लाजवाब
आपका मंच का संचालन रहते हैं और ऐसे ही हमारी तमाम मातृशक्तिगण इस गुरुकुल के हिस्सा बन रहे हैं और पेशेंस के साथ में हम सब एक साथ जुड़े ही रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ज़बरदस्त सेशन दिगस्कर मैम का कि आज की परिस्थितियाँ के हिसाब से हमको किस दिशा की ओर अग्रसित होना चाहिए, हमारे निर्णय क्या होना चाहिए, इस संदर्भ में काफ़ी अच्छे विस्तार से चर्चा हुआ। और इन विस्तार से चर्चा में यही हुआ कि व्यक्ति को समय के अनुसार ज़्यादा खुशी या ज़्यादा दुखी में निर्णय लेना बड़ी समझदारी होता है। अधिकतर लोग निर्णय लेने में चूक जाते हैं और ऐसा परिस्थितियाँ होता है मानव के जीवन में, क्योंकि मानव जीवन पूरे उतार चढ़ाव, कभी दुख कभी सुख, कभी इस चीज़ को एहसास कराता है और उन एहसास से हम लोगों को परीक्षा की घड़ी रहता है और उन परीक्षाओं में जब हम सफल होते हैं और उन सफलता से जो अपने आप में निखार होता है। बहुत सुंदर आज की सेशन रहा। साथ में हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे ग्रेट संचालक श्री अनिल साकिया सर हमेशा पॉजिटिव को लेके और सेशन के सार को विस्तार से एक्सप्लेन करने में अपनी अहम योगदान दे रहे हैं और इस योगदान से एक दूसरे को जो विचार रखते हुए अपने विचार को साझा करने का हम लोग को मंच मिल रहा है। इस मंच के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को रखते हैं पेशेंस के साथ में, धैर्यता के साथ, और यही धैर्यता हम लोगों को लंबे से लंबे जुदाई को, लम्हों को, पल को बिताते जाते हैं। एक काली घंघोर रात्रि जो होता है वो सुबह सवेरे हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ये आज के अपने सेशन में बोले। साथ में हमारे आज की शेयरिंग के लिए आए राखी वर्मा मैम, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की प्रयास कर रही थी कि मातृशक्ति की जो आज फ्राइडे को रहता है और आज इत्तेफाक से गुड फ्राइडे है, अच्छा शुक्रवार, और गुड फ्राइडे उन महान हस्ती की याद में रखते हैं जिसने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पण कर दिया, अंतिम सांस तक के समर्पण कर दिया। ऐसे महापुरुष भगवान यीशु के नाम से आज स्मरण लिया जाता है और जिनके साथ में सत्य को पहचानना, सत्य के सतमार्ग के पहचान कर उस पे चलना और अपने जीवन में कभी
घमंड ना करना, हर व्यक्ति को गले लगाना, ये यीशु का संदेश रहा। और इन संदेशों से जो एक छोटा सा जेसिस के नाम से जाना जाता था, आज वो पूरे वर्ल्ड में सेवा भाव के मिशनरी के नाम से आज विख्यात है साथ। और भारत में सर्वप्रथम सेवा की दृष्टि से उसने अपने सत्कर्म किया। आज ये प्रमाणित किया कि अपने जैसे अनुयायी तैयार किया। आप सबको मालूम है मदर टेरेसा का नाम। मदर टेरेसा एक बहुत बड़े संस्थान था, और ये कोई बहुत बड़े फैमिली से नहीं था, छोटे फैमिली से था, और अपने जीवन को समाज के सेवा के लिए समर्पित किया। तो ऐसे गुड फ्राइडे के दिन हमारी मातृशक्ति को अपने विचार रखने का मौका मिलता है। तो हम लोगों के हमेशा प्रयास रहता है कि मंच संचालन से ले के आशीष वचन तक के पूरे मातृशक्ति ही आज की कमांड को संभाले, और अपना प्रयास भी जारी रखता है। और 2.5 वर्ष तक के जितनी मातृशक्तियों ने इस गुरुकुल को अपना अहम योगदान दिए हैं, ये बहुत ही सराहना कार्य है। और आगे भी आप लोगों की ऐसे ही सहयोग मिलता रहे, यही आशा और अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और पुनः आज के मंच के संचालन कर रहे हमारी मातृशक्ति कलावती मैम और तमाम हमारे मातृशक्ति को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं मंच में कल मैम को इनवाइट करता हूँ, आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। धन्यवाद मैम, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ सर, आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ कि आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा। तो चलिए समय को जायद नहीं करते, मैं बुलाना चाहती हूँ आशीष वचन के लिए। तो आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ टीम अर्निंग ऑल इंडिया के संगठन के रचयिता श्री आदरणीय कुलदीप सर। मैं जो एमपी धार से बिलोंग करते हूँ, सभी के मार्गदर्शक हैं, तो उनको मैं मैम, सभी के होस्ट। जी सर। नागसर बने हुए हैं, थोड़ा मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, तो नागसर को ही इनवाइट कर लीजिए। जी सर। तो मैं आशीष वचन के लिए बुलाना चाहती हूँ अपने ग्रेट गुरुओं के गुरु महागुरुदेव जी सर को, जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हैं, नरेश नाग कुमार सर जी। मैं उनको सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि सर आए और अपना आशीष वचन इस गुरुकुल में प्रदान करें। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। नमस्कार सभी को, और स्पेशल थैंक्स आज के प्रेरणा स्रोत, आज के सुपर होस्ट आदरणीय कलावती मैम, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हर शब्द काबिल तारीफ निश्चित रूप से। साथियों, मनुष्य की एक पहचान उनके शब्दों उनके व्यवहार से होती है। जैसे जैसे हम लोग शब्द को इस मंच में, इस दुनिया में प्रसारण करते हैं, हमारी एक छवि, हमारी एक पहचान बनती जाती है। तो निश्चित रूप से आप लोगों से भी मेरा परम रिक्वेस्ट है कि शब्द जो है सोच समझ करके इस मंच को प्रदान करें, और शब्द जो है मल्टीप्लाई होकर के हम तक पहुंचता है। तो ध्यान इस बात का दें कि हम शब्द जो बोल रहे हैं, वो शब्द हमें स्वाद लग रहा है या हमें मिठास लग रहा है या नहीं। अगर हमें अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप करके आएगा, तो काबिल तारीफ है, सराहनीय होगा। और जो शब्द हमें ही अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हम चाहे कुछ भी कर लें, साथियों मल्टीप्लाई होकर के जब आएगा, अगर कड़वा शब्द बोले रहेंगे तो कड़वा आएगा, तो निश्चित रूप से हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आज के सुपर होस्ट आदरणीय मैम को ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में आज के सुपर ट्रेनर इतना जबरदस्त कि जितना बोले कम है। और आज गुड फ्राइडे है और मातृशक्ति दिवस है। दोनों खुशियों के इस समय में
मैं हमेशा मातृशक्ति लोगों का आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे गुरुकुल में। और थैंक यू गुरुकुल, गुरुकुल के सभी सपोर्टर, दिल से स्वागत, अभिनंदन। और साथ में मेरे गेडी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम आपको चरण वंदन नमन है। और सभी भाइयों को और सभी हमारे मुन्ने मुन्ने प्यारे बच्चे जो बैक सपोर्ट में मम्मी पापा को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। जैसे राखी वर्मा मैम के बच्चे लोग आते हैं, कितने क्यूट हैं और आवाज भी बढ़िया गूंजते हैं। और जिनके भी बच्चे इस ग्रुप में, इस सेशन में आते हैं, बैक सपोर्ट से थोड़ा सा किलकारी आता है तो कितना स्वाद, अति आनंद आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। करना कहना हम सबका होते जा रहा है, बशर्ते जानते हम सब कुछ है, लेकिन मानते भी हैं लेकिन करते कुछ नहीं। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जानने और मानने के साथ साथ कुछ करना भी हमें है। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है पढ़ना, हर व्यक्ति जानता है लिखना, लेकिन पढ़ाई और लिखाई के साथ अगर उसको प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो साथियों कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी आज के सभी सपोर्टर। स्पेशल स्पीच टेस्टिमोनियल क्लोजिंग आए और समय भी हो चला, साथ को 10 बज चुका है। हम सेशन में क्यों आए, तरह तरह का लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि सर हाई रिच कब आएगा, अच्छे से सपना दिखा करके फिर से टाइम ज्यादा ले लिया, क्या होगा कैसे होगा। तो साथियों कुछ झलकियां हमने देखा है, और जब झलक एडवर्टाइज चित्रहार जब देख लेते हैं तो पिक्चर कैसे होगा आप सबको पता है। पिक्चर भी खुशियों भरा होगा साथियों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सफलता से पहले कुछ मायूसी देखने को सुनने को मिलता है, तो कई लोग सुन करके देख करके घबरा जाते हैं, यार इसका फ्यूचर तो अब नहीं है। आप लौट चले, आइए आप लौट चले करके अपना जो है वापस की ओर पीछे मुड़ जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसी गलती कभी दोबारा ना करें, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि आपका वापसी का टिकट कंफर्म हो चुका है, ये टिकट कैंसिल नहीं हो सकता। साथियों हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी आपके दरवाजा में हमेशा आपका इंतजार कर रहे हैं, बशर्ते दरवाजा खोलने की देरी है। पहले से बेहतरीन वर्जन, नया वर्जन लेकर के, नया एक यूनिक साफ सुथरा गंगा जल में नहा करके, पूरा परीक्षा दे करके, अग्नि परीक्षा दे करके पुनः इस मंच में फिर से आ रहे हैं। साथियों उनका लो, उनका प्रकाश, जिस तरह सूर्य सुबह उठ, जैसे हम उठते हैं और सूर्य जब उगता है तो उसका रोशनी धीरे 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 इस धरती को और हम सबको जो प्रकाश देते हैं, उसी तरह हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी पुनः एक बार आ रहा है। साथियों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैम लीगल एडवाइजर के लोगों के साथ बातचीत उनका लगातार चल रहा है। हमसे ज्यादा उनकी तैयारियां हैं कि हम जब मार्केट में आएंगे कितना बेहतरीन तरीका से आएंगे कि हमारे साथ जो भी हमारा कॉपी बिजनेस लेकर के कर रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस मंच में फिर से एक बार तहलका मचाएंगे। साथियों इसी का तैयारी पूरा हो चुका है, अंदर अंदर पूरा तैयारी स्ट्रॉन्ग मजबूत हो चुका है। आप और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमको क्या होता है, जल्दी चाहिए। दरअसल साथियों कुछ भी काम अगर जल्दी में होता है और जल्दी चाहिए होता है तो थोड़ा सा लंबा समय नहीं लेता है, और जो काम धीरे से होता है वो मजबूती के साथ होता है। इस बात को भी ध्यान दीजिए। आप बोलोगे सर 27 महीना हो चुका है और कितना लेट करेंगे। साथियों एक कोर्ट का मामला है, एक गवर्नमेंट का साइट पे चला जा करके कोर्ट में जो आज चल रहा है वो इतना बेहतरीन तरीका से इसका पूरा पूरा एकदम शुद्धता के साथ, जिस तरह सोना तपने के बाद, जलने के बाद
ठोकने पीटने के बाद जो शुद्धता निखर के आता है, जो लाइटिंग आती है, जो ब्राइटनेस आता है उसमें, वो काबिल तारीफ है। उसी तरह साथियों प्योर 24 कैरेट के साथ साथियों हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी मंच में आ रहा है। बस थोड़ा सा हम बोलते हैं ना, गांव देहात वाले हैं, थोड़ा मुहूर्त की जरूरत है करके, तो मुहूर्त की जरूरत है अपने हिसाब से। बाकी वो तैयारी हो चुके हैं, तो आपको हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और माता रानी परमपिता परमेश्वर से मेरा हमेशा रिक्वेस्ट है कि आपके झोली में हमेशा खुशियों की बरसात करें। कभी भी कहीं कमी हो, जो भी त्रुटि हो, यही छोड़ दें, जो अच्छाई हो उसको ग्रहण करें। और माता रानी भी और परमपिता परमेश्वर भी यही काम कर रहे हैं। बशर्ते साथियों आप अपना कर्म को विशेष ध्यान दें, थोड़ा सा जूम सेशन अटेंड करें, और जो आपके चेहता है, प्रेरणा स्रोत है, उनको जूम में जरूर लाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी साइड से दिल से सभी को चरण वंदन नमन। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, मैं हमेशा गुरुकुल का और आप लोगों का आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेश नाथ यही शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, थैंक यू कलावती मैम, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप आए और अपना आशीष वचन हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिया, और आपने आशीष वचन में आज का अपडेट रखा। और सच में हम लोगों को धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य जब इंसान खो देता है तो वहां से सब कुछ खो देता है। इसलिए जब सफल होना है और जीवन में कुछ पाना है तो धैर्य रखना बहुत जरूरी होती है। तो आज का हर सेशन बहुत लाजवाब रहा, और हम लोग अंत तक बने रहें। तो सभी से उम्मीद करती हूँ कि हम लोग फिर से सुबह मिलते हैं 6:55 की मीटिंग में, और सभी को फिर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और भी समय हो चुका, इसलिए मैं भी अपने वाणी को विराम करती हूँ, और सर से निवेदन करती हूँ कि वाइंड अप का ऑप्शन दे सभी को, और जय हरीश के नारे के साथ वाइंड अप करो। जय हरी, जय जय हरी, जय वंदे जय मातरम। हरी, जय जय हरी, जय जय हरी, नारायण जय जय हरि हरी। हरि।